होशकोटे एक तालुक है बेंगलोर में। होशकोटे इज़ होम टू 20 टेम्पल्स और इन्हीं एक टेम्पल्स में से एक टेम्पल है जलगे रामा टेम्पल। 19 अक्टूबर 1999 को 30 साल की एक औरत जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो जाके मंदिर में लाइन में लगती है और लाइन में उसके पीछे एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। तो उन दोनों की बात चालू होती है। उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटी क्या दिक्कत है तुम्हें? तो ममता चौंक जाती है। इस औरत को कैसे पता लगा मेरी परेशानी के बारे में, और तुरंत उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो बूढ़ी औरत अपना नाम लक्ष्मी बताती है। तो लक्ष्मी ममता को बताती है कि वो मंडल पूजा कराती है एंड शी हैज़ अ कनेक्शन विद गॉड। ममता को ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगता है। लक्ष्मी ममता को ऑफ़र करती है कि वो उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसके लिए मंडल पूजा करेगी। लक्ष्मी बोलती है कि 29 अक्टूबर को मैं तुम्हारे घर आऊँगी और मंडल पूजा कराऊँगी, लेकिन मंडल पूजा की कंडीशंस हैं। अगर मैं तुम्हारे घर पूजा कराने आऊँगी तो तुम्हारे घर पे कोई नहीं होना चाहिए और तुम्हें तैयार होकर उस पूजा में आना पड़ेगा। उसने ये बोला कि तुम्हें नई ज्वेलरी, अपनी सारी ज्वेलरी जो तुम्हारे पास पुरानी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, नई साड़ी, एकदम दुल्हन की तरह तैयार होकर आना पड़ेगा। तो ममता इस बात पे अग्री कर जाती है। फिर 29 अक्टूबर को लक्ष्मी ममता के घर पहुंचती है, फल फूल प्रसाद की सामग्री लेके। पूजा चालू होती है और बने बनाए मंत्र बोलना चालू करती है लक्ष्मी, और अपनी झूठी पूजा ख़त्म करके वो ममता को होली वाटर पीने को बोलती है और ये कहती है कि अगर उसने ये होली वाटर नहीं पिया उसकी पूजा अनसक्सेसफुल हो जाएगी। ममता जैसे ही वो होली वाटर पीती है तो ममता चोक करने लगती है, और ममता को चोक करता देख लक्ष्मी उठती है और उसके मुंह पे और उसके नाक पे हाथ लगा देती है ताकि वो और तेज़ी से चोक करे, और ऐसा करके वो ममता का मर्डर कर देती है। उसके बाद ममता की गोल्ड ईयरिंग, ममता की टोरिंग, गोल्ड चेन सब लक्ष्मी निकाल लेती है। केडी केम्पम्मा, एके मल्लिका, एके लक्ष्मी, एके जयम्मा, एके शिवमोगा, ये लक्ष्मी इन सभी नामों से फेमस थी, और ये लक्ष्मी इंडिया की फर्स्ट कन्विक्टेड फीमेल सीरियल किलर बनती है। तो कौन थी ये लक्ष्मी? इसको बाद में साइनाइड मल्लिका का भी मॉनिकर दिया गया। सबसे ज़्यादा फेमस नाम इसका साइनाइड मल्लिका हुआ क्योंकि ये अपने मर्डर्स कमिट करने में साइनाइड का यूज़ करती थी। तो कौन थी साइनाइड मल्लिका? 2 मिनट साइनाइड मल्लिका के बारे में जान लेते हैं। बेंगलोर से 23 किलोमीटर दूर कंगलीपुरा में उसका जन्म हुआ था। 5वीं क्लास तक इसकी शिक्षा हुई थी। इसका जीवन काफ़ी गरीब था और ये हमेशा से अमीर बनना चाहती थी क्योंकि बचपन में इसको काफ़ी शेम किया गया था अपनी गरीबी के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाती। बहुत ही यंग एज में इसकी शादी हो जाती है देवराज नामक एक टेलर के साथ, और उसकी मुश्किलें अभी तक दूर नहीं हुई थी। तो जब इसकी शादी हो जाती है उस टेलर के साथ, तो टेलर के साथ साथ ये मेड का काम करना चालू करती है अलग अलग घरों में, अलग अलग एरियाज़ में बेंगलोर में ही। और एज अ मेड ये छोटी मोटी चोरियां करनी चालू कर देती है, लेकिन इसकी छोटी मोटी चोरियां धीरे धीरे बड़ी चोरियों में बदलती जा रही थी। और एक बार ये पकड़ी जाती है और इसे 6 महीने की जेल हो जाती है। जब ये जेल में रहती है इसे अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है। तो ये जेल में बैठ के प्लानिंग करती है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें वो अपना सकती है जो इसके ड्रीम्स को फुलफिल करे। 1998 में ये जेल से बाहर आती है। इसका पति जो देवराज है इसको छोड़ देता है और कहता है कि मैं एक इज्जतदार ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मेहनत की कमाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ। आई डोंट वांट टू एसोसिएट माई नेम विद एनीवन लाइक मल्लिका। तो उसे घर से निकाल देता है। 1998 में मल्लिका बेघर हो जाती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बेगिंग, मल्लिका वॉज स्ट्रीट स्मार्ट इनफ, तो ये छोटे मोटे काम चालू कर देती है, हेयर एंड देयर काम चालू कर देती है। तो उसी बीच वो एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार की हेल्पर बनती है, और एक दिन ये देखती है कि जो सुनार गोल्ड साफ कर रहा था तो उसमें एक केमिकल का यूज़ कर रहा था। तो मल्लिका और उस सुनार की बात चालू होती है। तो मल्लिका और सुनार ये बताता है कि ये जो केमिकल है इसको पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं,
इससे गोल्ड साफ भी होता है और ये एक ऐसा पॉइजनस केमिकल है कि इसकी एक बूंद एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। जब मल्लिका को ये बात पता चलती है तो उसके दिमाग में अलग अलग कई तरीके के प्लान्स आने चालू हो जाते हैं। तो वो उस सुनार को ट्रिक करके उससे झूठ बोलकर ये पोटेशियम साइनाइड मांगती है। मल्लिका सुनार को ये बताती है कि मेरे घर पे कई पुरानी ज्वेलरीज हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए मुझे पोटेशियम साइनाइड की ज़रूरत होती है। पहले तो सुनार मना करता है, लेकिन बाद में मल्लिका के इंसिस्ट करने पे वो सुनार मान जाता है। अब मल्लिका के हाथ में पोटेशियम साइनाइड लग गया था। यहाँ से शुरुआत होती है सीरीज ऑफ डेडली सिंस के। मल्लिका अब बहुत ही खतरनाक साइनाइड मल्लिका बन गई थी और उसके दिमाग में जो प्लान्स थे वो काफ़ी घातक थे। और इस मल्लिका का तांडव 1999 से 2007 तक चलता है। तो इसकी अगली विक्टिम ममता राजन के बाद एलिजाबेथ, जो कि 52 साल की थी, बनासवाड़ी की रहने वाली एलिजाबेथ, कलबालम्मा टेम्पल कब्बाल विलेज में, वहाँ एलिजाबेथ मल्लिका से मिलती है। एलिजाबेथ की जो ग्रैंड डॉटर थी वो खो गई थी और वो चर्च और कई ऐसे टेम्पल्स के चक्कर लगा लगा कर थक गई थी एंड शी वॉज गिविंग अप होप। लेकिन जब उनकी मुलाकात मल्लिका से होती है तो मल्लिका उनके अंदर नए होप्स भर देती है और मल्लिका सेम बोलती है एलिजाबेथ से कि मैं मंडल पूजा कराती हूँ और मंडल पूजा से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मंडल पूजा के बहाने मल्लिका ने फिर स्वीट्स में, मिठाई में, मैसूर पाक नाम की मिठाई होती है, उसमें साइनाइड मिलाकर एलिजाबेथ को दे दिया और उनके सारी ज्वेलरी चुरा ली। मल्लिका अपने विक्टिम्स से ये बोला करती थी कि मंडल पूजा में उन्हें तैयार होकर आना है, ज्वेलरी, नए कपड़े पहन के आने हैं। ये मल्लिका का मास्टर स्ट्रोक प्लान था टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट फ्रॉम हर रॉबरीज। ऐसा करके मल्लिका ने कई औरतों को अपना शिकार बनाया। ये एक स्वीट डेथ देती थी लोगों को। उसके विक्टिम्स को पता नहीं चलता था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं एंड दैट वाज लाइक नॉट नोइंग दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू डेथ स्टेप बाय स्टेप। एंड अगर आप अनअवेयर हैं इस बात के, इट गेट्स वेरी ईजी कि कोई आपसे सिंपैथाइज करके, आपका भरोसा जीत के आपके साथ अगर रॉबरी कर दे तो इसका कोई एंटीडोट नहीं है, आप इससे बच नहीं सकते। फिर उसकी अगली विक्टिम यशोदम्मा 62 इयर्स की थी, वो उसकी अगली विक्टिम बनती हैं। ये मल्लिका को एक हॉस्पिटल में मिलती हैं। यशोदा अम्मा अस्थमा की पेशेंट थी, अस्थमा से फाइट कर रही थी और वहाँ पे वो मल्लिका से मिलती हैं। मल्लिका उन्हें बोलती है कि वो मंडल पूजा जानती है, उसने अस्थमा से बड़ी बड़ी बीमारियाँ मंडल पूजा के थ्रू ठीक कर दी है और वो यशोदा अम्मा की ये जो अस्थमा की बीमारी थी वो ठीक कर देगी। तो वो यशोदा अम्मा को अपने घर से दूर 150 किलोमीटर दूर ले जाती है और यशोदा अम्मा को मंडल पूजा कराती है और उसने, लक्ष्मी ने अपना वादा पूरा किया। अब यशोदा अम्मा को अस्थमा नहीं था, यशोदा अम्मा अब दुनिया में ही नहीं थी। फिर यशोदा अम्मा की डेड बॉडी फाइंड होती है एक मंदिर के कॉम्प्लेक्स से। ऐसे करके वो कई विक्टिम्स को मौत के घाट उतार चुकी थी। लोगों के साथ सिंपैथाइज करके वह लोगों को उनके घर से दूर ले जाकर मंडल पूजा के बहाने मार दिया करती थी। फिर एक केस आता है जहां से मल्लिका का डाउनफॉल चालू हो जाता है। पीलम्मा एक डिवाउट हिंदू थी, पूजा पाठ करने में उनका बड़ा मन लगता था। पीलम्मा को मंडल पूजा के बहाने मल्लिका ने विद्या नतेश्वर टेम्पल कुछ दूर में ले जाती है और वहाँ से पीलम्मा की डेड बॉडी आती है। 1999 से 2007 तक पुलिस ने 6 मर्डर्स रिपोर्ट किए थे और पुलिस को लग रहा था कि ये कोई आदमी है। उसके बाद इसके विक्टिम्स मनियम्मा और नागावेनी, इन सब का मर्डर किया मल्लिका ने। लेकिन मनियम्मा का जो मर्डर था उसमें इसने एक गेस्ट हाउस का यूज़ किया था और यहाँ पे मल्लिका फंस जाती है। मनियम्मा की जो डेड बॉडी थी वो गेस्ट हाउस में छोड़कर भाग जाती है। इस बार वो मंडल पूजा एक गेस्ट हाउस में कराती है। इस गेस्ट हाउस की बुकिंग लक्ष्मी के नाम पे होती है। लक्ष्मी ये बोलती है कि मनियम्मा उनकी माँ है और वो उनकी बेटी है और दोनों साथ में रहने आए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। रूम नंबर 28 में 2 दिन बाद जब लक्ष्मी चली जाती है वहाँ से, 28 के बगल वाले जो रूम्स थे
वहाँ से शिकायतें आनी चालू होती हैं कि कोई फाउल स्मेल आ रही है बगल वाले रूम से। तो होटल का जो स्टाफ था वो फिगर आउट करता है कि क्या हुआ है। गेट तोड़ा जाता है, अंदर से मनी अम्मा की डेड बॉडी निकलती है। तब पुलिस आती है, पुलिस तहकीकात करती है। पुलिस को ये पता चलता है कि ये मनी अम्मा जो आई थी वो एक औरत के साथ आई थी। पुलिस डेड बॉडी बरामद करती है और साथ ही साथ मनी अम्मा के घर वाले परेशान थे क्योंकि मनी अम्मा ने अपने घर पे बताया नहीं था कि वो मंडल पूजा करने जा रही हैं। तो उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के 2 दिन बाद पुलिस उनके घर वालों को इन्फॉर्म करती है कि आपके माता की, उनके जो बेटे हैं उनको इन्फॉर्म करती है कि आपकी माता जी की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनका बेटा भागता भागता आता है, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करता है और पुलिस को ये बताता है कि मेरी जो माता थी वो घर से ज्वेलरी पहन के निकली थी, तैयार होके निकली थी और डेड बॉडी पे कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तब पुलिस को ये एंगल कंफर्म हो गया था कि जो किलर थी वो लक्ष्मी थी, क्योंकि लक्ष्मी उसकी कोई रिश्तेदार नहीं थी। जो किलर थी वो लक्ष्मी थी और लक्ष्मी के मोटिव का भी पता चलता है, जो कि साफ साफ मोटिव दिखाई दे रहा था, एक रॉबरी। और यहाँ से पुलिस लक्ष्मी का हंट चालू करती है। लक्ष्मी एक साइनाइड मल्लिका का हंट चालू करती है और पुलिस को यह आइडिया लग गया था दे माइट बी डीलिंग विद इंडियाज फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर। ऑन 30 दिसंबर 2006 कलासी पलायम पुलिस को टिप ऑफ मिला कि एक औरत कोशिश कर रही है यूज सेलफोन्स सेल करने की। जैसे मल्लिका ने पुलिस को देखा तो उसे पता चल गया था कि उसका गेम ओवर है। पुलिस को मल्लिका के पास से कई यूज फोन्स, कई ज्वेलरी और विक्टिम्स के कई निशानियां बरामद होती हैं और पुलिस के दबिश देने पे मल्लिका अपनी सारी स्टोरी बताती है। मल्लिका के खिलाफ केस चलता है। 39 विटनेस ने मल्लिका के खिलाफ गवाही दी एंड एवरी विटनेस वाज नेल इन मल्लिका's कॉफिन। पुलिस ने उसे यहाँ पे मॉनिकर दिया साइनाइड मल्लिका का जब उन्हें इसकी स्टोरी पता चली। गोल्डस्मिथ जिसके यहाँ वो चोरी का सामान बेचती थी और गोल्डस्मिथ जहाँ से वो साइनाइड मांग के ले जाती थी, उन दोनों ने इसे आइडेंटिफाई किया। मनी अम्मा के बेटे ने मल्लिका के पास से मिली हुई ज्वेलरी को आइडेंटिफाई किया कि वो उसकी माँ की ही ज्वेलरी थी। तो मल्लिका के खिलाफ जो केस बना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी मल्लिका अलियास केडी केम्पम्मा अलियास शिवमोगा अलियास जयम्मा was awarded death sentence. On 31st March, फर्स्ट एडिशनल रूरल कोर्ट ऑफ बैंगलोर ने भी उसे डेथ सेंटेंस सुनाया। इन अगस्त 2012 ये डेथ सेंटेंस कन्वर्ट किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो इस कहानी से हमें सीखने की ज़रूरत है कि ग्रीड इंसान की आंखों पे पट्टी डाल देता है। ये साइनाइड मल्लिका की ग्रीड थी जिसने 6 मासूम औरतों की जान ले ली। और हमेशा इंसान को अवेयर होना चाहिए अपने वल्नरेबिलिटी के बारे में, क्योंकि जब इंसान वल्नरेबल होता है तो उसका फ़ायदा उठाना काफ़ी आसान हो जाता है। जब इंसान बेबस फील करने लगता है तो उसका फ़ायदा उठाना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि जितनी भी मल्लिका की जो टारगेट्स थी वो सारी की सारी बेबस थी, तो उनका फ़ायदा उठाना काफ़ी आसान हो गया था। तो हमेशा हमें सेल्फ अवेयर रहना चाहिए अबाउट आवर वल्नरेबिलिटीज़। So thank you guys for making it till the end. I am very much open to suggestions. आप लोगों की सजेशंस की वजह से मुझे आए दिन नए केसेस के बारे में पता चलता है। आप अपने सजेशंस कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के, नहीं तो मैं अपना सोशल मीडिया लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पे भी आके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। So thank you and see you in the next episode of तहकीकात।